अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अक्सर हमने घरों में ये देखा होगा कि हमारे घर में ज़्यादातर जो तार है वो जल जाती है, बिजली की जो तार है वो जल जाती है। ये क्यों जलती है? ज़्यादातर ये इसमें ये एक बड़ी रीज़न होती है कि हम हमारे जो तार की जो कैपेसिटी है, उससे हमारे जो घर का जो लोड है वो बढ़ जाता है। जैसे आप इस्त्री करें, मान लीजिए कि इस्त्री की जो वाटेज है वो 1000 वाट की है। ठीक है। और जो तार की कैपेसिटी है वो 600 वाट की है, या 4 या 5 एम्पेयर का जो तार है वो उसमें इस्तेमाल हुआ है। तो उससे क्या होगा कि तार जल जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो इसकी कैपेसिटी है जो तार की, वो उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है और वो जल जाती है तार। तो इसकी जो एक जो मेन रीज़न है वो तो ये है। तो हम क्या करें कि हम कैसे जो है ना इस तार को जो सही, जो बिल्कुल एक्यूरेट तार होगी हमारे अप्लायंस के लिए, या हमारे घर की जो वायरिंग है उसके लिए हमें कौन सी तार इस्तेमाल करनी चाहिए, वो आज मैं इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और उस टेबल की मदद से हम जो है ना तार की सही सिलेक्शन कर पाएंगे कि हमारे लोड के हिसाब से जो हम तार है उसकी सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, वो अभी हम इस टेबल की मदद से करेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ये जो टेबल है इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है। तो अगर आपको इस टेबल के बारे में और भी मालूमात जाननी है तो आप उस वीडियो को लाजमी देखें। दोस्तों, अभी आते हैं हम अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर टेबल के ऊपर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है वायर गेज, फिर डायामीटर है वो एमएम में भी है और इंच में भी है। ठीक है। फिर आगे एरिया मिलीमीटर स्क्वायर, इसके बारे में भी मेरी एक मुकम्मल वीडियो है कि एरिया मिलीमीटर स्क्वायर ये क्या चीज़ है, तो आप मेरे चैनल पर जाएं और उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। फिर आता है उसके बाद मैक्सिमम एम्पेयर, और फिर लेंथ मीटर पर केजी। तो यहाँ पर हमें जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो है मैक्सिमम एम्पेयर। इस तार की जो है मैक्सिमम एम्पेयर, इस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम आते हैं 29 नंबर तार की तरफ, क्योंकि हमारे घरों में ज़्यादातर या 329 या 729 की तार यूज़ होती है। वैसे भी अगर आप जो गेज है, गेज मीटर आपके पास है, तो उससे आप कोई भी तार इजीली आप उसकी जो गेज है वो आप मालूम कर सकते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये गेज कितने एम्पेयर की जो लोड है वो बर्दाश्त कर सकती है। मतलब हमारा जो घर का कोई भी अप्लायंस है या कोई भी चीज़ है, तो उसके लिए हम तार की सिलेक्शन हम इस टेबल को देखकर इजीली कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी एक छोटा सा फार्मूला है, उसकी मदद से हम ये करेंगे। अभी जैसे फ़र्ज़ करें 329 की तार है, तो 29 की 3 तारें, मतलब 29 की गेज की 3 तारें जो है ना वो इस तार के अंदर होती हैं। अगर हम फ़र्ज़ करें 729 की करते हैं, तो 729 मतलब 29 गेज की 7 तारें इस तार के अंदर एक ही जो है ना वो गुच्छा सा बनाया होता है, लच्चा सा, तो उसके अंदर गुजारी जाती हैं। तो इन सातों को मिला के, मतलब इन 7 तारों को मिला के जो टोटल एम्पेयर है या टोटल करंट है, या वो जो है ना वो क्या होगी और हमारा लोड क्या होगा, उस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 29 नंबर की जो तार है इसकी जो मैक्सिमम एम्पेयर है वो 0.422। ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि 0.422 इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 329 की तार है। अगर 7 की तार है तो आपने सिंपली इसको 7 से जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास उस तार की जो कैपेसिटी है वो आपके पास निकल आएगी। तो अभी दोस्तों हम क्या करने वाले हैं कि हम कैलकुलेटर में जाते हैं और 729 की जो तार है उसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटेंस है वो चेक करते हैं कि वो कितनी लोड बर्दाश्त कर सकती है। अच्छा दोस्तों, अभी हमने जो 29 की गेज की जो तार थी उसके हमने मैक्सिमम एम्पेयर निकाले थे 0.422। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बन गए 2.954 एम्पेयर। लेकिन अभी चूंकि उसमें तार के ऊपर जो आइसोलेशन लगी होती है
उसकी जो है उससे उसकी जो हीट मतलब अपने अंदर जज़ब करती है और उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो हम क्या करेंगे कि इसको 0.3 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये बन गया 9.84, मतलब ये आपकी तकरीबन 10 एम्पेयर तक जो है ना वो लोड बर्दाश्त कर सकती है ये तार। और 10 एम्पेयर की अगर आप इसके ऊपर लोड डालेंगे तो बहुत अच्छी और लाइफ टाइम चलेगी। अगर 10 एम्पेयर से आप इसकी लोड बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपकी जो तार है वो जल जाएगी। और अगर उसके ऊपर आइसोलेशन नहीं है तो फिर वही जो है ना जो आप इसको मल्टीप्लाई 0.3, तो ये 2.954, तो वो क्या होता है कि वो सिर्फ 3 एम्पेयर के ऊपर ही वो तार जल जाएगी। 3 एम्पेयर का जब उसके ऊपर लोड आएगा कुछ वक्त चलेगा, ये नहीं कि उसी टाइम ही जल जाएगा, नहीं, कुछ जब लोड उसके ऊपर चलेगा 3 एम्पेयर से ज़्यादा, मतलब 10 एम्पेयर अगर आपने लोड उसके ऊपर डाला है और उसके ऊपर आइसोलेशन नहीं है तो वो तार जल सकती है। ये तो वो जगह होती हैं तार की, वो जो मतलब आप ये कर लें, ये वो पॉइंट है कि यहाँ पर अगर आप इसके ऊपर लोड डालेंगे तो बिल्कुल भी आपकी तार जो है ना पूरी ज़िंदगी नहीं जलेगी। ठीक है, जब तक आप उसको कट नहीं करेंगे तब तक आपकी तार नहीं जलेगी। तो ये सिंपल सा इसका फार्मूला है कि हमने क्या करना होता है, डिवाइड 0.3। तो अभी हम इसका जो पावर है वो हम मालूम करते हैं कि इसकी जो पावर बनेगी 9 पॉइंट, तो मल्टीप्लाई 220, आम जो वोल्टेज होते हैं वो 220 के होते हैं, तो ये हो गया है 2166 वाट। तो मतलब 2166 वाट पावर फैक्टर अगर एक हो, यहाँ पर ये एक चीज़ आप देख ले, अगर पावर फैक्टर आपका कम है तो फिर इसकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी। और इसमें और भी चीज़ें होती हैं, करंट कम होगा पावर फैक्टर बढ़ेगी, तो उस टॉपिक को हम लेके नहीं चलते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी जो लोड है वो 2166 वाट, इस ये जो 729 की तार है इतनी तक मैक्सिमम आपकी लोड काबिल कबूल है। लेकिन अगर इससे आप ज़्यादा करते हैं तो फिर क्या होगा कि तार आपकी चलेगी लेकिन हीट होगी, और उसके बाद एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी तार जल जाएगी। तो आपके पास कोई भी अप्लायंस है, इस्त्री है या पंखा है या बल्ब है या जो भी है, उस हिसाब से आप तार तार की जो गेज है वो मालूम करके, तो उस जो टेबल जो भी मैंने आपको दिखाई है उस टेबल की मदद से आप देख लें कि आपकी मैक्सिमम एम्पेयर ये कितने तक बर्दाश्त कर सकती है। एक होती है नेक्ड वायर और एक आइसोलेशन वायर। तो अगर नेक्ड वायर है तो वो आपकी बस वही जो टेबल में लिखी हुई है उसके हिसाब से आप तार जो है ना वो सेलेक्ट करें। और अगर आपके पास जो है ना वो आइसोलेशन वाली तार है तो फिर वो उसमें कुछ ना कुछ जो है ना आपको कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से फिर आपको तार सेलेक्ट करनी होती है, जो मैंने अभी आपको बताया है कि 0.3 से जो है ना आप उसको डिवाइड कर लें। 0.3 जो है ना वो इसकी एक कांस्टेंट मैंने एक फिगर निकाली है, तो उस हिसाब से आप जो है ना वो उसकी तार की सिलेक्शन कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, सिंपल है, आप आसानी से जो है ना कोई भी तार जो है ना आप उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये जो तरीक़ेकार है ये कॉपर वायर के लिए है, सिल्वर तार के लिए आप इस तरीके को ये मतलब ये जो तरीक़ेकार है इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास कोई भी अप्लायंस है या कोई एक्सटेंशन लीड आप बना रहे हो, बोर्ड बना रहे हो, तो उसके लिए आपको तार की ज़रूरत पड़ती है। तो वो तार आप जो है ना घर पे लेके आते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो उस हिसाब से आपने जितना लोड उसके ऊपर डालना है उसकी गेज के हिसाब से टेबल पर देख कर इस फार्मूले की मदद से आप जो है ना वो तार ले आएँ, तो आपका जो है तार है वो नहीं जलेगा। या फिर अगर लोड ज़्यादा है, 729 की जो आप जो लोड है उससे काफ़ी ज़्यादा है, तो आप क्या करें कि वो डबल तार जो है ना आप यूज़ करें। जैसे अगर 729 की तार करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 2 होगा, मतलब 1429 की तार हो जाएगी वो। तो वो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगी, जैसे 2100 के समथिंग आया था, तो वो चली जाएगी आपकी 4200 वाट तक वो लोड बर्दाश्त करेगी। तो इस हिसाब से आप उसकी जो गेज है उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।